अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स के जो नेमिंग के रूल्स हैं वो क्या हैं सी लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स। यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा कि राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी आप लोगों का ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के वेरिएबल्स के जब हम लोग कब वेरिएबल्स को जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को नेम्स देते हैं। तो उन वेरिएबल्स को हम किस तरह का नेम दे सकते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, उसका क्या सिंटैक्स है, ये सी डेवलपर्स ने डिफ़ाइन कर दिया है। अब हम अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल को कोई भी नाम नहीं दे सकते, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये प्री डिफ़ाइंड है कि हमने वेरिएबल्स को नाम क्या देना है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या रूल्स हैं। चले आए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा डिफरेंट रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलोज। सबसे पहला रूल है वेरिएबल्स में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। मतलब आपने वेरिएबल्स को नेम जब देना है तो आप जस्ट सिर्फ और सिर्फ ये तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वेरिएबल्स के नेम्स में उसके अलावा और कुछ नहीं यूज़ कर सकते। आप लोगों को पता है आपके कीबोर्ड्स में इसके अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं आप लोगों के, तो हम वो यूज़ नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को नेम देते हुए लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। लेटर्स मीन्स जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक, ठीक है, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कैपिटल में हैं, चाहे वो आपके स्मॉल ABC में हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। और नंबर्स में आप लोगों के 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स को नेम देने के लिए। और स्पेशल सिंबल्स में आप सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये तीन चीज़ों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स का जब आपने नाम देना है। कोई आप लोगों को पता है कि वेरिएबल्स का हम जो नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ, आप ये कह लें वैल्यू, जो वैल्यू उसके अंदर जानी है उसके मुताबिक हमने नाम देना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने मार्क्स स्टोर करने हैं किसी भी स्टूडेंट के, तो हम वेरिएबल को क्या देते हैं, मार्क्स का, ठीक है, नाम देंगे कि हम लोगों का जो वेरिएबल है क्या है, वो मार्क्स है, क्योंकि इसमें आप लोगों का जो डाटा है वो मार्क्स का जाना है। इस तरह से ये जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तब हम लोग क्या देते हैं, वेरिएबल्स को नाम देते हैं और डाटा टाइप देते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल डिक्लेयर है, इसलिए वेरिएबल्स जब इनिशियलाइज़ करते हैं तब भी हम वेरिएबल्स को क्या देते हैं, नेम देते हैं, डाटा टाइप देते हैं, और उसी डिक्लेरेशन के टाइम पे हम वैल्यू भी असाइन करते हैं। तो पहले रूल क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं सेकेंड रूल की तरफ जाती हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर अंडरस्कोर, ठीक है। पहला जो करेक्टर है, पहला ये वाला करेक्टर, मतलब जब भी हम किसी वेरिएबल को नाम दे रहे हैं तो उसका जो पहला करेक्टर है उस पर भी सी डेवलपर्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि वो या तो आप लोगों का क्या हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है या आपका अंडरस्कोर हो सकता है। देखिए, हम वेरिएबल नेम में तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेटर्स A to Z, चाहे वो स्मॉल में चाहे वो कैपिटल में, नंबर्स और अंडरस्कोर। तो पहले करेक्टर पे उन लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि पहला करेक्टर हम लोग नंबर यूज़ नहीं कर सकते, बाकी लेटर्स में या अंडरस्कोर में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से आप यूज़ करो वेरिएबल का नेम देते हुए, मतलब पहला करेक्टर आप 9 लिखो, 0 से 9 तक कोई भी डिजिट दो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपकी सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स को नेम्स देते हुए। तो ये पहला करेक्टर्स आप इस तरह से मेंशन करो, ठीक है। मार्क्स, इस तरह से आप अगर वेरिएबल्स का नेम देते हो तो ये आपका इनवैलिड नेम होगा सी लैंग्वेज में, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। स्टूडेंट समझ आ गई। द यूज़ ऑफ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो अगर आप पहला करेक्टर अंडरस्कोर को यूज़ करती हो तो वो आपका रिकमेंड नहीं, मतलब आप उसको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। आप कोशिश करें कि आप लोग क्या यूज़ करें, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करें एज आ, ठीक है, फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दिए, देखें यहाँ पहला करेक्टर आपका नंबर है, यहाँ पे ये हैश है, यहाँ नंबर है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का ये जो हैश सिंबल है ये स्पेशल करेक्टर्स में आता है, हम इसको तो यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि हम अपने वेरिएबल्स के नेम्स में लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट समझ आ गई है। आप लोगों को दो रूल्स की थर्ड
रूल इज़ ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। ठीक है, अगर आप लोगों ने मतलब कोई ऐसा वेरिएबल नेम रखना है जिसमें आप लोगों के दो वर्ड से मिलके आप लोगों का वेरिएबल नेम बन रहा है, जैसे माई एक वर्ड है, वेयर एक वर्ड है, तो यूअर कार, ठीक है, ये आप लोगों के दो वर्ड से मिलके आप लोगों का वेरिएबल नेम बन रहा है, तो आप लोग यहाँ पे स्पेस आप लोगों को अलाउड नहीं है, आप इनके दरमियान में स्पेस नहीं दे सकते। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, आप लोगों ने फर्स्ट नेम अगर आपने एज अ वेरिएबल नेम यूज़ करना है तो आप उसमें स्पेस नहीं दे सकते। हाँ, आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इनके दरमियान में, ठीक है, ये स्पेस नहीं अलाउड। ठीक है, इनके दरमियान में अगर आप लोग देना चाहें तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं, ये वाला जो सिंबल है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन दो वर्ड्स के दरमियान में, क्योंकि ये कंप्लीट आपका एक वेरिएबल नेम आप लोगों का बन रहा है। मतलब अगर ऐसा वेरिएबल नेम जिसमें आप लोगों के दो वर्ड्स आ रहे हैं उनके दरमियान में स्पेस नहीं अलाउड। अगर आप लोग अंडरस्कोर को यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे उसके दरमियान में स्पेस नहीं अलाउड। ना ही हम लोग इसके दरमियान में डॉट लगा सकते हैं, क्योंकि डॉट भी आप लोगों का स्पेशल सिंबल्स में आता है। ठीक है, ये आप लोगों को स्टूडेंट समझ आ गई होगी कि हमारी क्या है, जितनी भी वेरिएबल्स नेम्स जिसमें आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के दो वर्ड से मिलके वो वेरिएबल नेम बन रहा है, तो आप उनके दरमियान में स्पेस बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि वो आप लोगों का वेरिएबल नेम क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने रूल पे। बोथ अपर केस एंड लोअर केस अलाउड। ठीक है, हम दोनों अपर केस और लोअर केस यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैपिटल A to Z हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें, और स्मॉल A to Z हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स नेम्स में, ये अलाउड हैं। लेकिन ठीक है, अपर केस एंड लोअर केस आर कंसिडर्ड डिफरेंट इन C। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये बात की है कि यहाँ पे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमारी जो C लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वो आप लोगों के, अगर आप लोगों ने कोई वेरिएबल नेम कैपिटल ABC में लिखा है या अपर केस लेटर्स में लिखा है, और सेम वही वेरिएबल मतलब वही स्पेलिंग के साथ वेरिएबल नेम आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा है या लोअर केस में लिखा है, तो आपका C उसको डिफरेंटली ट्रीट करेगा, वो रिकग्नाइज़ नहीं करेगा, उसको नहीं पता चलेगा कि ये दोनों सेम है, वो उसको डिफरेंटली ट्रीट करेगा। ठीक है, ये C लैंग्वेज में, इसलिए हम इसको केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। मतलब ये अपर केस और लोअर केस में सेंस नहीं कर सकती, उसको डिफरेंटली ट्रीट करती है। इसलिए आप लोगों ने वेरिएबल्स को नेम्स देते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग अपर केस में यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल्स के नेम्स में, या आप लोअर केस में यूज़ कर रहे हैं। अगर आप मिक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपने पूरे प्रोग्राम में वही आपने यूज़ करना है वेरिएबल नेम। फॉर एग्जांपल, आप वेरिएबल नेम में पहला लेटर आप क्या रख रहे हो, कैपिटल रख रहे हो, और बाकी लेटर्स आप क्या कर रहे हो, स्मॉल ABC के आप लोग रख रहे हो, तो आप पूरे प्रोग्राम में सेम ऐसे ही वेरिएबल को यूज़ करोगे। आप इस तरह से नहीं यूज़ करेंगे, स्मॉल आप लिख दें पहला लेटर, फिर उसके बाद आप क्या लिखें, बाकी भी स्मॉल लिखें और आप यूज़ करें, तो वो रिकग्नाइज़ नहीं करेगा, आपका C लैंग्वेज रिकग्नाइज़ नहीं करेगी, वो आपको एरर देगी, क्योंकि वो इसको डिफरेंटली ट्रीट। इतना सा भी देखें, यहाँ पे आपने कैपिटल यूज़ किया, फिर आगे प्रोग्राम्स में आपने स्मॉल यूज़ कर लिया आपने M को, तो उसको डिफरेंटली ट्रीट करेगी। स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, उनको पता नहीं चलता, इसलिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। आप लोगों ने अगर जो आप लोगों ने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हुए आपने जो नाम यूज़ किया है, आपने वही नेम आगे उसको लेके चलना है, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आप लोगों को नहीं समझ आएगी कि आप लोगों ने मिस्टेक कहाँ पे की है। स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्पेशल सिंबल्स सच एज @ डॉलर, परसेंटेज, इस तरह के जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं, डॉट और बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों के वेरिएबल्स के नेम्स पे एज अ वेरिएबल नेम हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे डॉलर कोस्ट या टोटल या फर्स्ट डॉट नेम या फर्स्ट नेम में अगर आप दरमियान में डॉट डाल देंगे तो ये सारे के सारे आप लोगों के क्या होंगे, इनवैलिड कंसीडर होंगे। C लैंग्वेज इनको रिकग्नाइज़ नहीं करेगी, इनमें आप लोगों का क्या आएगा, एरर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस बात की समझ आ गई। हम नेक्स्ट मूव करते हैं।